नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कि पिछले तासिका में अपने अलंकार के भेद देखे, अलंकार की परिभाषा आपने देखी, अलंकार के भेद आपने देखे। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। यह अलंकार के तीन भेद आपने देखे। 12वीं कक्षा में अर्थालंकार है। अर्थालंकार के 5 भेद हैं: रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार और 5 नंबर का है दृष्टांत अलंकार। उनके अलंकार की परिभाषा देखिए, उदाहरण देखा है। तो आज हम रस देखेंगे कि परीक्षा में रस पर एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि रस पहचान कर लिखिए। 3 उदाहरण दी जाती है और 3 में से 2 का उत्तर आपको लिखना है। तो रस किसे कहते हैं? रस की परिभाषा देते हुए कि डॉक्टर विश्वंभर नाथ के अनुसार रस की परिभाषा है भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। डॉक्टर विश्वंभर नाथ के अनुसार रस की परिभाषा भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार रस की परिभाषा है स्थायी भाव जब विभव, अनुभव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाते हैं, तब सहृदय प्रेषक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार रस की परिभाषा स्थायी भाव जब विभव, अनुभव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेषक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है, वही रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस की परिभाषा है जिस भांति आत्मा की मुक्त अवस्था, जिस भांति आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस भांति आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है कि वही रस है। यह अनेक जो उसने रस की परिभाषा की है और उसी प्रकार यह रस की परिभाषा है। मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार के भाव मौजूद होते हैं कि मनुष्य के हृदय में, शरीर में क्या अनेक प्रकार के भाव मौजूद होते हैं। इन भावों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन भावों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कविता को पढ़ने सुनने अथवा नाटक आदि को देखने से
हृदय में मौजूद यह भाव जागृत होकर आनंद प्राप्त करते हैं। आनंद प्राप्त करते यह आनंद अलौकिक होता है। मनुष्य के जीवन में जो हृदय में अनेक प्रकार के भाव होते हैं। हर्ष, उल्लास, आनंद के भाव होते हैं, दुख के भाव होते हैं। इन भावों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कविता को पढ़ने, सुनने, नाटक आदि को देखने से हृदय में मौजूद यह भाव जागृत होकर आनंद प्रदान करते हैं और यह आनंद अलौकिक होता है। इस आनंद को ही रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है। रस के अंग कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी यानी संचारी भाव और स्थायी भाव रस के यह अंग है। इन अंगों तत्वों के सहयोग से रस उत्पन्न होता है। रस को काव्य की आत्मा माना है कि रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। साहित्य में श्रृंगार रस, शांति रस, करुणा रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभित्सा रस, अद्भुत रस आदि 9 रस माने गए। साहित्य में श्रृंगार रस, शांति रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्सा रस, अद्भुत रस आदि 9 रस माने गए। कालांतर में इनमें वात्सल्य एवं भक्ति रसों को भी शामिल किया गया है कि कुल मिलाकर यह 11 रस हो गए। 1 नंबर श्रृंगार रस, 2 नंबर शांति रस, 3 नंबर करुण रस, 4 नंबर हास्य रस, 5 नंबर वीर रस, 6 नंबर रौद्र रस, 7 नंबर भयानक रस, 8 नंबर का विभत्सा रस और 9 नंबर अद्भुत रस और 10 नंबर का है, इनमें वात्सल्य रस और 10 का 11 नंबर का है भक्ति रस। ऐसे 9 रस जो 11 रस का जो रस है। और इसी समय रसों के स्थायी भाव किसे कहते हैं कि हर एक रस को जो 11 रस है, 11 रसों में 11 स्थायी भाव होते हैं। 9 रस में तो 9 स्थायी भाव है। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं, क्या होता है, ये तो मालूम होना चाहिए। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है। जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है। काव्य या एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। काव्य या नाटक में या कविता में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। स्थायी भाव ही रस का आधार होता है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। अतः एवं रसों की संख्या भी 9 है।
जिन्हें नवरस कहा जाता है। नवरस, रसों की संख्या 9, तभी उसी समय उसे नवरस कहा जाता है। मूलतः 9 रस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने दो और भाव वात्सल्य के और भगवत विषय की रति को स्थायी भाव की मान्यता दी गई है। ऐसे स्थायी भाव की संख्या 11 तक पहुंच जाती है और तदनुरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है कि इसी प्रकार उसे स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भाव यानी प्रधान भाव हो सकता है कि जो रस की अवस्था तक पहुंच जाता है वही स्थायी भाव है। कविता पढ़ते समय या नाटक को देखते समय या काव्य को पढ़ते समय कि जो भाव है, प्रधान भाव है कि अवस्था तक, रस की अवस्था तक पहुंचाता है, उसे स्थायी भाव कहा जाता है। इन सभी रसों के साथ रसों के स्थायी भाव होते हैं। सभी रसों के स्थायी भाव होते हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव है प्रेम, शांति रस का स्थायी भाव है शांति, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, हास्य रस का स्थायी भाव है हर्ष, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, भयानक का रस का स्थायी भाव है भय, विभत्स का स्थायी भाव है घृणा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य और वात्सल्य का स्थायी भाव है ममत्व तथा भक्ति का स्थायी भाव है भक्ति। और इसी प्रकार यह स्थायी भाव है। और इन स्थायी भावों के कारण जो 9 रस 11 रस हो गए और 11 रस के स्थायी भाव इसी प्रकार के माने जाते हैं। कक्षा 11 में हमने ये 11 रसों में से करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस के लक्षण और उनके उदाहरणों का अध्ययन किया है। रवि जो 11वीं कक्षा में करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस के लक्षणों और उनके उदाहरणों को अध्ययन किया है। यहाँ हम रौद्र रस, विवित्सा रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस तथा भक्ति रस आदि शेष रसों का अध्ययन 11वीं कक्षा में करेंगे। तो इसी प्रकार क्या अब हम रौद्र रस देखेंगे। रौद्र रस किससे कहते हैं? रौद्र यानी गुस्सा, ललकारना, कि उसी प्रकार यह रौद्र रस है। और यह रौद्र रस किसे कहते हैं? रौद्र जहां शत्रु की ललकार गुरुजनों जो वरिष्ठ जनों के प्रति निंदात्मक अथवा अपमानजनक व्यवहार तथा किसी के असह्य वचन आदि से मन में मौजूद क्रोध का भाव जागृत हो जाता है, तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। रौद्र रस यानी क्रोध निर्माण होना, उसका स्थायी भाव क्रोध, जहाँ शत्रु की ललकार गुरुजनों एवं वरिष्ठ जनों के प्रति निंदात्मक अथवा अपमानजनक व्यवहार तथा किसी के असह्य वचन आदि से मन में मौजूद क्रोध का भाव जागृत हो जाता है, तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होता है कि इस रस की
अभिव्यंजना असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होता है, कि इसलिए यह रौद्र रस है और यह रौद्र रस मन में क्रोध निर्माण होता है। और उसी प्रकार उसका जो उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक मन अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े। संसार देखे अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। कि इन पंक्तियों के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनने के बाद अर्जुन क्रोधित होकर जलने लगा और वह सुनने लगा कि सब शोक अपना भूलकर करताल युगल मलने लगे। कि सबका अपना जो शोक था कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसी समय श्री कृष्ण के वचन सुनने के बाद कि अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूलकर, अपना सभी शोक है वो सभी शोक भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रन में मूर्त पड़े। कि संसार देखेगा कि हमारे जो शत्रु है कि यह शत्रु रणांगन में मूर्त पड़े हैं। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। और यह घोषणा हो जाने के बाद कि वह उठकर खड़े हो गए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। कि इसी के कारण, उसका क्रोध के कारण तन कांपने लगा। और इसलिए यह जो रौद्र रस है कि वाक्य सुनने के बाद कि मन में जैसा क्रोध निर्माण होता है, गुस्सा निर्माण होता है, ललकारता है, कि उसे वही रौद्र रस कहा जाता है। और इसी प्रकार कि आज आपने यह रस की परिभाषा देखी है, उसका स्थायी भाव देखा है, रस के प्रकार देखे, रस के स्थायी भाव देखे, और उसमें से यह रौद्र रस का जो परिभाषा देखी, उदाहरण देखा। और इसी प्रकार आज के तासिका में यह जो बाकी का जो भाग है कि अगले तासिका में देखेंगे। और इसलिए आज के तासिका में इतना ही है। धन्यवाद।